हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ संज्ञा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आप लोगों को कराएंगी। पर क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ों को आप मुझे बताइए कि संज्ञा जो है ये किस शब्द से मिलकर बना है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका कैसे टूटेगा, ये सम प्लस ज्ञा में। किस में बनेगा? सम प्लस ज्ञा में। अच्छा, मुझे बताओगे कि आपका जो ज्ञ है ये कैसा वर्ण है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या बताइए। क्या बताया था मैंने आप लोगों को? छ त्र ज्ञ स श्र। तो आपका ये किससे मिलकर बना होता है? ज प्लस यो से मिलकर बना होता है, हलंत लगे हुए जौ से मिलकर। और ये किस वर्ण के बाद आता है? ज वर्ण के बाद आता है। तो यहाँ पर आपके संयुक्त वर्ण भी हो गए हैं साथ साथ में। तो आपका सम प्लस ज्ञा से मिलकर क्या बनता है? संज्ञा शब्द बनता है। और इसका मतलब क्या होता है? समयक ज्ञान कराने वाला शब्द। क्या होता है? समयक ज्ञान कराने वाला शब्द। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो संज्ञा है वो शाब्दिक अर्थ होता है नाम का। नाम का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, जिससे हम किसी वस्तु व्यक्ति की क्या कर सकते हैं? स्थान प्राणी के नाम को उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा। या सीधी सीधी आपने एक पहले से परिभाषा पढ़ी होगी, किसी वस्तु स्थान भाव प्रणाली आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे जयपुर, जयपुर आप जानते हैं राजस्थान की राजधानी है, तो कोई स्थान हो गया है। अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पर मिठास, तो वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, रचना या जाति की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तब आपका आंसर आना चाहिए 3। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, रचना या जाति की दृष्टि से 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़। और मोस्टली ये तो आपके एग्जामों में नहीं पूछी जाती, बट हाँ जो आपके अर्थ के आधार पर संज्ञा है ना, अर्थ के आधार पर संज्ञा, ये 5 प्रकार की होती है। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है ना। और जातिवाचक में वो किसी जाति को डिनोट कर रहा हो, जैसे औरतें हो गई, है ना, आदमी हो गए, लड़का, लड़की, पशु। इसके अलावा द्रव्यवाचक, जो लिक्विड वाली चीजें होती हैं वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जो ग्रुपिंग में होती हैं वो समूह यानी कि किसी ग्रुप का बोध कराती हैं, तो समूहवाचक हो जाएंगी। भाववाचक से क्या होता है? जिससे किसी व्यक्ति के गुण दोष जो होते हैं उनका पता चलता है, तो उसे भाववाचक कहते हैं। तो ये हो गए हैं संज्ञा के भेद। अब चलिएगा आंसर कीजिए आप लोग। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा किसमें है? वीर। ऑप्शन ए, वीर से क्या होता है? उत्साह की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए करेक्ट आंसर होगा। शत्रुता, गुरु, मनुष्य। तो देखो वीर तो होगा नहीं, गुरु भी नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा, क्योंकि ये जाति को डिनोट करता है। और आंसर क्या हो जाएगा? शत्रुता। तो शत्रुता क्या है? आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द है जो भाववाचक नहीं है? उत्तराय। देखो मिठाई, चतुराई, लड़ाई, ये सारे के सारे तीनों वर्ड क्या है? भाववाचक संज्ञा। इन्हें फील कर सकते हैं, है ना। और आपका उत्तराई क्या होता है? ये तो ऐसा कोई वर्ड नहीं, ऑप्शन ए होगा। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आप बताओ। लड़का, देखो मोहन एक नाम है, दिल्ली भी एक स्थान है, और आपका यहाँ पर बीमारी तो बहुत सारी होती हैं, और बीमारी को आप देख भी नहीं सकते हो, लड़के को देख सकते हो, छू सकते हो। तो भाववाचक पूछा है ऑप्शन सी। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? जो क्रियार्थक संज्ञा होती है, जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो हमेशा कौन से रूप में होती है? एक वचन पुल्लिंग में होती है। किस में होती है? एक वचन पुल्लिंग में होती है। देखो क्रिया से, अगर यहाँ पर एक चीज और पूछता है कि क्रिया से अवयव, तो सजाना, सजावट, दूर, दूरी, थकना, थकान, मैल, मैला, नीचे, निचला, इस तरीके से वर्ड होते हैं।
आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, देखिएगा। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा, मीठा की भाववाचक क्या हो जाएगा? मीठा का भाववाचक, मीठा का भाववाचक हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मिठास होगा। सुंदरता में संज्ञा कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन। भाववाचक निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब जातिवाचक नहीं है बोला है, ऑप्शन डी सुंदर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किस किस में है भाई? मिठास तो भाववाचक हो जाएगा, ममता भी नहीं होगा, लखनऊ बुढ़ापा भी नहीं, तो कौन सा? राम, रामचरितमानस, गंगा, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द समूह को यहाँ पर नहीं दिखाता है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है? दौड़, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक, लिक्विड वाली चीजों को दिखाता हो, द्रव्य वाली चीजों को, ऑप्शन डी दूध। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व। 11 का डी भाववाचक। भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़काईपन, लड़कापन, लड़काई या लड़कपन। तो सीधे सीधे आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित जो शब्द है इसका संज्ञा का भेद है। तो स्वतंत्रता सबसे प्यारी, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर प्यारी क्या है? कौन सा यहाँ पर संज्ञा है? भाववाचक। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? गंगा तो होगा नहीं, सूर्य भी नहीं होगा, अमीर गरीब समूह, समूह तो होगा नहीं, रसीला, बड़ा, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद पशु, पशु में कौन सी आपकी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? जल्दी से कमेंट करके बताओ। जातिवाचक को डिनोट करा है, किसे? जाति को। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक। हरियाली कैसा शब्द है? भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? जाति को डिनोट कर रहा है, एक तो गरीब होता नहीं है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, में अभिशाप है, तो बुढ़ापा में बतानी है कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। अनुशासन। आगे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है? सभा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण, दोष आदि। इनमें से भाववाचक संज्ञा है चिंता। लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, उदाहरण है 25। ऑप्शन हो जाएगा ए जातिवाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? जाति। क्या हो जाएगा? जातिवाचक का। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जातिवाचक। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बपौती। मित्र का भाववाचक क्या होगा? मित्रता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बताइए। राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों के का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित यानी कि जयचंद जो है ये कैसा शब्द है? जातिवाचक। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है?
क्योंकि इसमें मुझे लगता है इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट आंसर आप लोग कर सकते हैं। सो इसका जो सही आंसर होगा 34 का ऑप्शन बी, भाववाचक। चारु शब्द की शुद्ध भाववाचक संज्ञा। चारुता निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्रता। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद बताए हैं मैंने आप लोगों को? 38, ऑप्शन डी 3। अर्थ के आधार पर कितने भेद बताए हैं? जल्दी से बताओ। अर्थ के आधार पर 5। जातिवाचक संज्ञा बताइए, इनमें से कौन सी जातिवाचक है? 39 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? बी, लड़का। नेक्स्ट है आपका सेना समूह को दर्शाती है, इसलिए समूहवाचक होगा। व्याकरण। दुख है आपका भाववाचक। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है? बैरी। आगे क्वेश्चन आप लोगों का 43। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक में यमुना। आगे क्वेश्चन दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है? दासत्व। ऑप्शन बी, भाववाचक। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? चलिए आंसर बताइएगा। सो क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों का व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो है क्या है? ऑप्शन डी, संज्ञा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञा के साथ जो आपकी विभक्तियां आती हैं इन्हें क्या कहते हैं? विशलिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विशलिष्ट कहते हैं। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, तो जयचंद तो एक नहीं बहुत सारे होते हैं, इसीलिए 48 का डी होगा जातिवाचक। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। आंसर ऑप्शन बी, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सुंदर का भाववाचक सौंदर्य भी होता है, सुंदरता भी होता है, तो यहाँ पर ए और बी यहाँ पर दोनों ही होंगे। अब चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, बिजली शब्द में कौन सी संज्ञा है? आंसर बताइए। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है ये बताइए। संसद में कौन सी संज्ञा है? पंडित जी। पंडित में कौन सी संज्ञा है? पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर आपको संज्ञा बतानी है। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।